भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए राज्य के पूरे राज्य मंत्री और विपक्षी मंत्री भी जो है एकत्रित हो रहा है। किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकारी संपत्तियों को बाप के प्रॉपर्टी संपत्ति समझकर बेच रहे हैं, उसका सज़ा मिलना चाहिए। और जो देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उसका सज़ा देने के लिए राज्य की और जितनी भी विपक्षी पार्टी है एकत्रित हो रहा है। और ये होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को संपत्ति को बेच रहे, सरकारी संपत्ति को बेच रहा है, उनका सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है सारे मंत्रियों से कि चुनाव में बाकी अभी 2-3 साल है और आज ही राजनीति खेला जा रहा है, आज ही राजनीति की तैयारी किया जा रहा है। तो हम कौन सी उम्मीद लेकर और कौन सी डंके की चोट पे कह सकते हैं सरकार कि आप लोग जो है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव में बाकी अभी है 2-3 साल और राजनीति की तैयारी अभी से, जो 2-3 साल राजनीति की तैयारी में आप लोग समय विलम्ब करें, वही समय अगर राज्य के लिए करते होते तो कितना अच्छा होता और देश के भलाई हो जाता। लेकिन आप लोग का राज नहीं दिखाई दे रहा है, ना राज्य के विकास दिखाई दे रहा है। जितना आप लोग कर रहे हैं वो अपने कुर्सी, आप लोग के कुर्सी दिखाई दे रहा है कि कुर्सी को हम किस तरीके से चले। नरेंद्र मोदी जी भी उतना गलती सारा नहीं कर रहे हैं जितना आप लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, तो सरकारी संपत्ति खरीदने लिए आप लोग राज्य मंत्री क्यों नहीं हो जाते हैं तैयार? जो सरकारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं, मैं उन राज्य मंत्रियों से मैं सवाल करना चाहता हूं और उस सारे विपक्षी सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि उस सवाल के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी संपत्ति को बाप के प्रॉपर्टी संपत्ति समझकर बेच रहे हैं, उस संपत्तियों के हमें राज्य मंत्रियों से और विपक्षी मंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं कि उस संपत्ति आप लोग क्यों नहीं खरीद लेते हैं? आप लोग का भी तो अधिकार है खरीदने के लिए। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हराना है, किसी तरह से सारे राज्य के मंत्री एक हो जाए। तो सारे राज्य के मंत्री एक होकर पूरे अपने सरकारी जो संपत्ति बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्यों नहीं खरीद सकते हैं? आप लोग खरीदे तो सही, लेकिन आप लोग का खरीदना नहीं, आप लोग का मूर्ख बनाना है कि जनता के साथ में हम एक हो रहे हैं, सारे मंत्री मिलजुल कर एक हो रहे हैं। लेकिन आप लोग का ये नहीं दिखाई दे रहा है कि सारे राज्य के मंत्री मिलकर, सारे विपक्षी मंत्री मिलकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए एक हो रहे हैं, उसी तरह से जो सरकारी संपत्ति बेचा जा रहा है, एक होकर सारे मंत्री एक होकर, और जो नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं उसी संपत्ति को हम खरीद लें। आप लोग को ये नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कोई राज्य मंत्री तो खरीदे, कौन मंत्री गरीब है? कोई भी मंत्री आगे आए और सरकारी जो संपत्ति है वो बेचा जा रहा है वो उसको खरीद ले। इसमें जितना से जितना हो सकता है मूर्ख और गधा जो है जानता है, क्योंकि आग के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर और पार्टी के ऊपर बिक जाते हैं। हम किसके कह सकते हैं कि ये मंत्री अच्छा है? कौन सा मंत्री अच्छा है जी? जब आप लोगों के लिए समझते, आप लोगों के हित के लिए काम करते ना, तो आपके विकास के लिए काम करते, तो आज 2-3 साल पहले से चुनाव के नहीं तैयारी कर देते। गलती करते हैं नरेंद्र मोदी सरासर गलती करते हैं जो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी मंत्री है वो क्या कर रहा है? क्यों नहीं उस संपत्ति को खरीद रहा है? राज्य में बहुत सारे मंत्री हैं, जितने बहुत सारे विपक्षी मंत्री हैं जो अमीर से अमीर है और पूरा के पूरा सामान खरीद सकते, पूरा संपत्ति को खरीद सकते हैं, तो क्यों नहीं वो आगे आते हैं? कौन नहीं मंत्री आगे आता है? कौन क्यों नहीं आता है वो मंत्री आगे और सरकारी संपत्ति को खरीदता है? केवल मूर्ख बनाया जाता है जनता को, और जनता ही मूर्ख बन जाती है, जो कि धर्म के ऊपर और जाति के ऊपर बिक जाते हैं। समय आता है, यही चुनाव का मौका होता है जो कि सारे मंत्रियों को सबक सिखाना पड़ता है, लेकिन आप लोग सिखाते नहीं। आप लोग तो बिक जाते हैं जाति के ऊपर में, धर्म के ऊपर। जिस तरीके से राज्य के और विपक्षी मंत्री एकत्रित हो रहा है ना, उसी तरीके से हम सब आम आदमी एकत्रित होके और उसी को चुने जो अच्छा है, लेकिन धर्म के ऊपर नहीं, जाति के ऊपर नहीं और ना पैसा के ऊपर। एकत्रित होकर हम सब मिलिए, हम सब जनता को मिलने की ज़रूरत है और उसी में निर्णय करना है कि कौन नेता है, कौन अच्छा काम करे, उसको हम लोग वोटिंग करेंगे। ना नरेंद्र मोदी को करेंगे, ना लालू को करेंगे, ना नीतीश को करेंगे।
कोई नहीं विकास करेगा, एक नया चेहरा का हम लोग ला देंगे। सुधारना अब हम लोग का है, जो कि सारे नेता को आप लोग के आँखी के सामने दिखाई दे रहा है कि सारे जो नेता मंत्री है सब के सब कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। और कुर्सी के लिए जो भी कर रहा है, कुर्सी के लिए कर रहा है ना। तो 2-3 साल बाकी है अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और वही 2-3 साल समय देकर जो है अपने राज्य के विकास के लिए कर सकते हैं, अपने हित के लिए कर सकते हैं, आप लोग के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करे। आप लोग के लिए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। केवल ध्यान है तो कुर्सी के ऊपर है। किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है। नरेंद्र मोदी देशद्रोही है, इसलिए हराना है। नरेंद्र मोदी सरकारी संपत्ति को बेच रहा है, इसलिए हराना है। नरेंद्र मोदी जो है बेचकर प्रधानमंत्री बन गया है, इसलिए हराना है। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें तेजस्वी यादव ने बताए थे कि 70 के 75 साल में नरेंद्र मोदी जी जो है चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हम लोग BEd ITI और ना जाने कौन सा डिग्री लेकर प्राप्त कर चुके हैं, और प्राप्त करने के बाद में भी हम लोग कुछ भी नहीं बन पाए। तो हम लोग को बनने के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए अगर विकास चाहते हैं तो हम सबको एक होना चाहिए, और धर्म के ऊपर नहीं जाति के ऊपर हम लोग का वोट करना चाहिए। अब समय आ रहा है, जिस तरीके से उन लोग का समय आ गया है तो हम लोग का समय आ रहा है। हम सबको मिलजुल कर एक होकर और ऐसे मंत्री को चुनना चाहिए जो कि अपने देश के लिए काम करे, हम सब के लिए काम करें, लेकिन जाति के लिए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम CM सिंह है। बाकी आप देख रहे थे हम सफर लाइव न्यूज। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।